हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायरलेस एडू। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्लास 10th का टर्म 1 का एमसीक्यू। आपको पता होगा टर्म 1 में सिर्फ एमसीक्यू आने वाला है। सो टर्म 1 के लिए ये टर्म 1 के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एंड यहाँ पे एक टॉपिक को उठाएंगे, एक एक टॉपिक करके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और ये जो एमसीक्यू आपका होने वाला है, इसमें सारा कंसेप्ट एक एक करके हम लोग कवर करेंगे। तो ये किनके किनके लिए है, जो मतलब पढ़ रखे हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं या बीच में है, बहुत पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी सारे लोग इसमें फायदा होगा। बिकॉज जो बहुत पढ़ रखे हैं उनको कुछ न्यू चीजें इसमें मिलने वाला है, कंफर्म आप ये श्योर रहिए। इसमें आपको फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा, ये वीडियो में आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आप बस पेशेंस के साथ इसको थोड़ा सा मतलब कॉपरेट करके इसको देखिए एंड समझने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका एमसीक्यू हम लोग करेंगे आज ट्रीगो का। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रीगो। ट्रीगो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें जो नहीं भी पढ़ रहे हैं अभी तक, उनको भी प्रॉब्लम नहीं हो इस वीडियो के अंदर होगा। तो पहले बेसिक चीजें हम लोग इसका एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से सारे एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग पढ़ते हैं तो इसको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ही पढ़ते हैं। तो बेसिक चीजें यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, अच्छे से अच्छे आप इसको समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी पहले से माइंड से कुछ भी नहीं करना है कि हम नहीं पढ़े हैं तो अभी ये डायरेक्ट एमसीक्यू हमको समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सारे लोगों को समझ आने वाला है इसमें। तो ये पढ़ते हैं हम लोग इसको राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कोई एक एंगल इसका राइट एंगल है, इट मींस 90 डिग्री है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी है फॉर एग्जांपल। अब ए बी सी है तो इसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, हम लोग को सिलेक्ट करना होगा तीन चीजें। इसका साइड्स है, इसके साइड्स यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स होता है। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग को रिकॉग्नाइज करना होगा कि कौन सा पी है, कौन सा बी है, कौन सा एच है। ओके, मतलब कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है इसका, एंड कौन सा साइड इसका, इसके कौन से साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ओके ना। सो हम लोग देखते हैं, अगर मेरे को यहाँ पे सपोज दैट ये वाला आपका एंगल थीटा है, ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। ओके, अगर ये वाला आपका एंगल थीटा है तो थीटा का इन फ्रंट ऑफ साइड, थीटा का सामने वाला साइड ऑलवेज क्या हो जाएगा? पी। ऑलवेज क्या हो जाएगा? पी मतलब परपेंडिकुलर। ऑलवेज ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कौन सा साइड? थीटा का सामने वाला साइड। अब थीटा कहने का मतलब क्या हुआ? तो थीटा कहने का मतलब यहाँ पे है, सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। थीटा मतलब कुछ और नहीं है कि थीटा क्या है, ये सिंपल सा एंगल है। अब कौन सा एंगल है? तो जिस भी एंगल के बारे में आपका बात करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो सी के बारे में इसको थीटा नहीं देखकर एंगल सी भी बोल सकता है कि एंगल सी है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी आपको लिख सकता है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा और ये एंगल थीटा है। ऐसा भी यहाँ पर लिख सकता है कि चलो साइन सी के बारे में बताओ, इसको डिनोट ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। फिर आपको इस टाइप से भी बोल सकता है कि चलो साइन ए के बारे में बात करो, साइन ए के बारे में बात करो। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो चेंज होने वाला है। थीटा एंड सी तो एक ही चीज है, दोनों सेम ही एंगल है। एंड अगर मैं साइन सी एंड साइन ए का बात करूं यहाँ पे सिंपल सा बेसिक, तो दोनों में ट्रिगो के अंदर हम लोग जानते हैं कि 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक एंड कॉट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको ये बेसिक चीजें नहीं पता है अच्छे से देखेंगे। तो हम लोग पहले रिकॉग्नाइज करते हैं सारे साइड्स को, इसके साइड्स को कैसे कैसे किसको क्या बोलते हैं, कैसे कैसे ये वेरी करता है। सो साइन सी का अगर बात करेंगे या साइन थीटा का बात करेंगे हम लोग, तो अगर इस एंगल के बारे में बात करें तो इसके सामने पहला हो गया पी। एंड ऑलवेज ध्यान देना, ऑलवेज 90 डिग्री जो एंगल है उसका इन फ्रंट ऑफ साइड, इट मीन्स 90 डिग्री का जो आपका एंगल है ट्रायंगल के अंदर, उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब एच। वो सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लो। जो आपका एक रेस्ट साइड बच गया, जो आपका रेस्ट आर बच गया, उसको क्या बोलते हैं? पी। पी का बी, सॉरी बी का मतलब क्या होता? बेस। जो आपका एक रेस्ट साइड बच गया उसको बी। तो हम लोग इस टाइप से यहाँ पे कर सकते हैं। तो इन दिस ट्रायंगल साइन सी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? साइन सी इक्वल टू होता है आपका क्या, आप लोग साइन सी मतलब साइन का जो आपका रेशियो होता है वो पी बाई एच होता है। क्या होता है? पी बाई एच। अब पी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? थीटा के लिए या सी के लिए, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो थीटा के लिए आपका ये ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर,
ए बी वाई, अब एच का मतलब ए सी, एच का मतलब क्या हो गया ए सी। सो गाइज यहाँ पे ये आपका साइन थीटा लिखो, अदरवाइज साइन सी लिखो, दोनों के लिए यही चीज आने वाला है। बट अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए का बात करेंगे, एंगल ए के बारे में टॉक आउट करेंगे, तो यहाँ पे सीन कुछ चेंज होने वाला है यहाँ पे, तो उसको हम अच्छे से समझेंगे। और इस टाइप से यहाँ से एक मतलब एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एंड ये कंसेप्चुअल है, ओके ना। सो बच्चे कंफ्यूज समटाइम्स कर जाते हैं, तो इसको ध्यान से देखना है। अब साइन ए के बारे में अगर बात किया, चलो ये जो आपका बेस BC है तो BC ही रहेगा, एंड AB है वो AB ही रहेगा, एंड AC AC ही रहेगा। बट हम लोग पहले से भी अभी मैं बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर हम लोग इसके साइड्स के रेशियो को पढ़ते हैं, साइड्स के रेशियो को पढ़ते हैं। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसमें साइड्स कौन कौन सा आएगा, P/B या P/H, B/H क्या क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो साइन ए का अगर मैं बात करूंगा तो ये थीटा हो गया, मतलब साइड ए का बात करेंगे तो दिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये दिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। अब जब दिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया अभी डिस्कशन का पॉइंट। जिस भी एंगल के बारे में बात करेंगे मेरा कॉन्सेंट्रेशन उस एंगल पे जाएगा। अब इसके सामने वाला साइड्स को, इसके सामने इसके इन फ्रंट ऑफ साइड, इसके सामने वाला साइड इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P का मतलब अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। अब H तो सारे में सेम ही रहेगा, H तो चेंज होने वाला है नहीं, सो H इज AC। सो अगर मैं साइन A का बात करूँ तो BC/AC, एंड अगर मैं साइन C का बात करूँ तो यहाँ पे AB/AC। दोनों का मतलब P/H ही है, बट P इस एंगल के लिए ये वाला हो जाता है, इस एंगल के लिए ये वाला हो जाता है। क्यों होता है ऐसा मैं बताया आपको। ये जो होता है आपका जो भी थीटा है, जो भी आपका डिस्कशन का एंगल है, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला साइड को बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, P बोलते हैं। एंड राइट एंगल जो आपका है 90 डिग्री वाला जो एंगल है, उसके सामने वाला साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, जिसको बोलते हैं आपको H से डिनोट करते हैं। एंड जो आपका रेस्ट थर्ड साइड बच गया उसको क्या बोलते हैं, बेस। ओके, तो ये कंसेप्ट आई होप आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आप साइन कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हैं। तो जिन बच्चों का अभी यहाँ पे इसमें कोई डाउट है तो उसको आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो आपका होता है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखता हूँ एंड उसको याद करवाने की कोशिश करते हैं। मतलब पूरा बेसिस से चल रहा है, क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस, एंड उसमें आपका सारा चीज क्या हो जाएगा, क्लियर। सो साइन होता है, अगर साइन थीटा है उसके बाद फिर क्या है, कॉस है। देखिए मैं जिस टाइप से लिख रहा हूँ इसी टाइप से आप लोग को अगर नोट भी करना है तो इसी टाइप आप लोग नोट कीजिएगा तो सही रहेगा और बेटर रहेगा। एंड इसी ऑर्डर में नोट करना है, साइन कॉस टैन। एंड ये साइज आपका साइन से होता है रिलेटेड क्या, पहले तो 6 का 6 याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें होता है, कौन कौन सा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये बेसिक है बिल्कुल, अगर आप ये चैप्टर 10th में आप इंट्रोड्यूस किए हैं तो ये आपका जो चैप्टर है उसका बेसिक है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टैन कॉसेक सेकंड कॉट। ओके, तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये सब बताने का मतलब ये है कि जो बच्चा भी कुछ थोड़ा बहुत तो बेसिक जो जिसका रिवीजन नहीं भी है उसका भी क्लियर हो गया। ओके ना, अभी जो कर लिए हैं चैप्टर अच्छे से वो थोड़ा सा वेट करेंगे, उनको न्यू चीजें मिलेगा। सो साइन कॉस टैन एंड एस वाला, अब यहाँ पे मेरे पास बच गया कॉस एंड सेक, तो इसका सॉरी कॉसेक एंड सेक, तो साइन का कॉसेक, साइन का कॉसेक क्या, साइन का कॉसेक इनवर्स होता है। एस वाला का सी हो जाएगा एंड सी वाला का क्या हो जाएगा, एस सेक सेक थीटा, एंड टी वाला का ये कॉट टैन, तो सभी लोग जानते ही हैं। तो इस टाइप से आपको याद रखना है इसको, साइन कॉस टैन, साइन का इनवर्स कॉसेक, साइन का इनवर्स कॉसेक, एंड कॉट का सेक, एंड टैन का कॉट, इस टाइप से। ओके, अब इसका जो रेशियो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको बताया था कि हम लोग इसमें रेशियो पढ़ते हैं, किस चीज का रेशियो, तो साइड्स का रेशियो, ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो के बारे में बात करते हैं। तो अगर साइन थीटा के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे चलो कुछ बच्चों को यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पे H/P होगा या P/H होगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है P/H। तो किसी बच्चा को ये कंफ्यूजन समटाइम्स हो सकता है कभी कभी, जो एग्जाम के अंदर है एंड एग्जाम के अंदर थोड़ा प्रेशर होता है तो उस टाइम पे
मे भी ये कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे एच बाई पी होगा या पी बाई एच, मैं तो भूल गया। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, साइन थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। आप यहाँ पे ये वाला पॉइंट नोट कर लो एकदम। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू देखो, ये आपका टर्म 1 में आने वाला, ये सारा का सारा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड इससे एमसीक्यू बन सकता है, सारे पॉइंट से बनेगा। जितना पॉइंट्स बताऊंगा सारे पॉइंट से एमसीक्यू बनेगा। सो आप एक एक कंसेप्ट को नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा का जो आपका वैल्यू होगा, साइन थीटा का वैल्यू वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये आप बॉक्स में ऐसे बंद कर लो लिखकर कि साइन थीटा का जो वैल्यू होगा आपका वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एंड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। अभी कॉस के साथ भी सेम सीन होने वाला है, कॉस के साथ भी क्या होने वाला है, आपका सेम चीज होने वाला है। कॉस के साथ भी यही चीज होने वाला है, कॉस भी आपका 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये आप एक चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसको बहुत जगह पे को रिलेट कर सकते हैं, ये बेसिक चीजें हैं 0 से। तो अभी आप यहाँ पे देखो, आपको एक चीज तो क्लियर होगा कि यहाँ पे जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें सबसे बड़ा वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, सबसे बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। अभी मतलब सबसे बड़ा का मतलब पी एंड बी से बड़ा होता है, ये पी एंड बी से बड़ा होता है। तो अगर पी एंड बी से बड़ा है ये वाला, ठीक है, ये वाला ग्रेटर है, तो अगर पी एंड बी से ग्रेटर है ये वाला, तो यहाँ पे आप देखना अगर एच ग्रेटर है किससे, एच ग्रेटर है यहाँ पे पी से भी एंड एच ग्रेटर है बी से भी। आप ध्यान से समझना इसको, अगर एच पी से भी ग्रेटर है एंड बी से भी ग्रेटर है, तो अगर मैं यहाँ पे पी बाई एच लिख रहा, अगर मैं यहाँ पे बाय मिस्टेक एच बाई पी लिख दूं या एच बाई बी लिख दूं कुछ भी, तो ये वाला ग्रेटर वैल्यू है। ग्रेटर वैल्यू मतलब सपोज आप कुछ भी मान लो 1.5, अगर ये 1.5 से लेसी है, लेसी हो गया, आप यहाँ पे देखो ये वाला वैल्यू ग्रेटर, ये वाला वैल्यू ग्रेटर है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलवेज 1 से ज्यादा ही आएगा। किसी भी कंडीशन में ये वाला वैल्यू, ये जो कंप्लीट फ्रैक्शन है, ये 1 से ज्यादा ही आएगा, जो कि साइन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये बात चीज बताया, आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे ये वैल्यू अधिक आ जाएगा, इसलिए एच बाई पी नहीं होगा। हम लोग एक एक चीजों का रीजन ढूंढ रहे हैं कि क्यों, मतलब एग्जाम के अंदर मिस्टेक्स नहीं करना है, ओके ना। कुछ भी भूल गए अगर बाय मिस्टेक, तो उसको कैसे हम लोग वेरीफाई करेंगे, ओके ना, कैसे इलस्ट्रेट करेंगे, इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर पी बाई एच ही आपका होगा यहाँ पे, ये कैसे मालूम चला, एच बाई पी करेंगे तो वो 1 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज ये दोनों आप बॉक्स में बंद कर लो, कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, ओके ना। ठीक है, ये क्लियर है सीन। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ओके। अभी आगे बढ़ता हूँ, तो साइन थीटा का हो गया आपका पी बाई एच, तो कॉस थीटा आपका एक ही बचा है, बी बाई एच हो जाएगा। अब टैन थीटा आपका पी वाई बी होता है, टैन थीटा पी वाई बी होता है। अब कॉस से बस एक ही को याद रखना है, साइन को इसको भी याद नहीं रखना है, किसी को याद नहीं रखना है, बस साइन को पी वाई एच होता है। अब इसमें भी कैसे, अगर बाय मिस्टेक उल्टा अगर आप मिस्टेक से लिख दिया तो कैसे वेरीफाई करना मैं आपको बता दिया। पी वाई एच लिखा, फिर अब पी बी यूज हो गया तो एक बी बचा है, तो कॉस में बी बाई एच हो जाएगा। अब टैन में क्या होता है, एच का नीड नहीं है, मतलब हाइपोटेन्यूज का जरूरत नहीं है, पी वाई बी परपेंडिकुलर वाई बेस। अब कॉसेक आ गया, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, कॉसेक साइन का क्या होता है, रिवर्स होता। अब कॉसेक जैसा ही आपका साइन का रिवर्स है, इट मीन्स ये एच बाई पी हो जाएगा, बस रिवर्स करते जाओ। कॉस का रिवर्स सेक है तो ये एच बाई बी हो जाएगा, एंड टैन का ये कॉट रिवर्स है तो ये पी वाई बी वाई पी हो जाएगा, मतलब बेस बाई परपेंडिकुलर। तो ये कुछ बेसिक चीजें था जिसके बारे में हम लोग को जानना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी था, एंड बाकी चीजें हम लोग जैसा जैसा क्वेश्चन करेंगे उसी में डिस्कस साथ साथ करते चलेंगे, ओके ना। जिधर भी कंसेप्ट आएगा मैं उसको वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको नोट कर लेना। आप इसको नोट कर लिए होंगे, आई होप। ये यहाँ पे सारा का सारा 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, एंड वहाँ पे बहुत कुछ बेसिक चीजें हैं, ओके। इसको यहाँ पे रेज करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू का क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, एंड उसके बीच में
क्वेश्चन के साथ साथ मेरा ये क्वेश्चन एमसीक्यू करवाने का इंटेंशन ये है, मतलब ये है कि आपके उसके बीच में जो भी कंसेप्ट आएगा उसको अच्छे से लर्न करते जाना है। ओके, एंड एक एक करके उसको हम लोग सीखेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल टच दोनों है। मतलब अगर कुछ नहीं पढ़ा है तब भी ये है, एंड पूरा पढ़ भी लिया है तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आपको वीडियो देखने के बाद समझ आ जाएगा। सो बिलीव मी, ट्रस्ट मी एंड लुक एट इट। ओके ना? सो ये अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे ध्यान देना, एमसीक्यू का आपका क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन रहेगा इस टाइप से। आपका क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके लाया हूँ क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर है ऐसा कुछ है, इफ एक्स कॉस थीटा इक्वल टू 8 दे रखा है, ऐसा है, एंड और क्या है, एंड 15 cosec थीटा, 15 cosec थीटा इक्वल टू 8 sec थीटा है, 15 cosec थीटा इक्वल टू 8 sec थीटा है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है फाइंड x, क्या बोल रहा है, फाइंड x। अब यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड आउट हम लोग को करना है, तो क्या करेंगे, सिंपल सा है। अभी बेसिक ये क्वेश्चन है कि चलो भाई बड़ा ये गिवन है एंड ये गिवन है, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ cos थीटा इक्वल टू, तो 8/x है। अभी 8/x है तो cos थीटा भी यहाँ पे वेरिएबल है एंड x भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे थीटा का तो वैल्यू मुझे मालूम है नहीं, तो x भी वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पर लिख सकते हो, ऑप्शन लिख लो 1/17 ऑप्शन है ये फर्स्ट में, एंड सेकेंड में 17, एंड सी में 16, एंड डी में 1/16। इस तरह से आपका ऑप्शन रहेगा। ओके ना? ऑप्शन एनओटी भी हो सकता है, नन ऑफ दिस भी एक हो सकता है, ऑप्शन 4 में से कोई एक। तो अभी हम लोग का अप्रोच क्या हुआ, जो इसको गिवन से चलने पे कोई फायदा है नहीं। क्यों नहीं फायदा? बिकॉज यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, दो वेरिएबल है, थीटा भी नहीं मालूम है, एक्स भी नहीं मालूम है। तो ये इसको अपोजिट करके देखते हैं। बस 1 मिनट का आपका काम है, मैं तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके टाइम लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है इस टाइप का 30 सेकेंड 20 सेकेंड में आप एग्जाम कैंसिल कर लोगे इजीली। अभी यहाँ पे देखो कॉसेक है, ये सेक इधर लेकर आ जाओ, कुछ भी कहीं भी किसी को भी लेकर जा सकते हो। कॉसेक है तो ये सेक इधर आ जाएगा, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा इक्वल टू 8/15 यहाँ पे हो गया। क्या हो गया, कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा, ये 8 इधर है 15 इधर आ गया, 8/15 हो गया। अब कॉसेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin। अभी मैं बतलाया था ये इनवर्स होता है किसका, साइन का। तो मैं थोड़ा सा अभी एक्सप्लेन यहाँ पे साइड में कर ही देता हूँ वो वाला चीज एक एक करके। यहाँ पे ये देखो, साइन इंटू कॉस सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, एंड कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, एंड टेन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होगा। ये याद नहीं करना है, क्यों होता है एक बताता हूँ। सपोज है साइन थीटा को आप क्या लिखते हैं, p/s लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एक को देख लो आप लोग, यहाँ पे एक को देख लीजिए, p/h होता है, एंड ये cos है किसका इनवर्स है, मतलब h/p, h कैंसिल, p कैंसिल, इसलिए ये क्या हो जाता है, वो कुछ भी याद रखने का नीड नहीं है। सारी चीजों को हम लोग अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये चीजें जो आपका है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप कर लो, क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे इससे लिख सकता हूँ cosec इक्वल टू 1/sin। ओके, यहाँ पे cosec इक्वल टू 1/sin, ठीक है। अब सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos नहीं है तो 1 यहाँ हो गया, cos कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ओके है, ये 1/cos लिया तो 1 यहाँ हो गया, cos कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अब cos/sin क्या आ गई, cos/sin इक्वल टू 8/15। cos/sin क्या आ गया, 8/15। cos/sin क्या होता है, यू नो, cos/sin क्या होता है, cos/sin आपका cot होता है, cos/sin क्या होता है, cot थीटा। अब cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 8/15। cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 8/15। अब cot थीटा का मतलब क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे b/p। इसका मतलब क्या होता है, b/p। tan का मतलब p/p, इसका मतलब b/p। अब मतलब यहाँ पे h निकालना है, t भी मालूम है तो h निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग h के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा। अभी ऐसे देखो आप लोग, कुछ इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसको आप लोग को याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है जिसको आप लोग को याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपका ट्रिपलेट मतलब
यहाँ पे जो एच पी एंड बी का जो फॉर्मेशन होता है, एच पी एंड बी का जो एक कम्बिनेशन होता है उसी बोलते हैं ट्रिपलेट। ओके ना। कुछ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट आपको ले दे रहा हूँ। 3, 4, 5 सबको पता होगा, ये ट्रिपलेट है फर्स्ट। 6, 8, 10 पता है। 8, 15 एंड 17 यही सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है आप, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है, और भी है, मैं जैसे जैसे आऊँगा यहाँ पे आप लोग को बतलाते जाऊँगा। तो 8, 15 एंड 17। अब h का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, नहीं मालूम है तो h का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 15 का 2 to 5। अभी ये ऐड करोगे यहाँ पे तो 5, 2, 8, 9 और ये कितना हो गया 17। अब ये h का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 17। ऐसे ये टिकट पैड याद रखो, 8, 15 एंड 17। अगर 8, 15 है तो h क्या हो गया 17। अब h यहाँ पे 17 हो गया, इट मीन सारी चीजें हम लोग को मालूम हो गया। अब यहाँ पे हम लोग नाउ x cos थीटा, अब x है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, यू नो दैट cos थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाई h sin थीटा, b बाई h cos थीटा b बाई h। अब b का वैल्यू यहाँ पे क्या है देख लो आप, b 8 है, b क्या है 8, तो 8 बाई h कितना आया 17 आया। अब 8 बाई 17 इक्वल टू क्या दे रखा है 8 कैंसिल, x इक्वल टू क्या हो गया 17। सो 17 इज योर आंसर। ये 30 सेकंड का था। मुझे आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें एक्सप्लेन करना था, ये एक्सप्लेन किया, ये किया, एक एक चीज़ एक्सप्लेन किया, बिकॉज जो बेसिक्स हैं जो अभी स्टार्ट किए उनको भी समझ आया इसलिए। ओके ना। तो धीरे धीरे हम लोग इसको प्रोसीड करेंगे। ऐसे हम लोग स्टार्टिंग से आप करोगे तो 30 सेकेंड 40 सेकेंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग प्रोसीड किया, बिकॉज यहाँ पे कैसे कैसे क्या सारी चीज़ें, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो गया 17। सो आपका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आपको यहाँ पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको इसको नोट डाउन करना है तो आप कर लो, इसको नोट डाउन आप कर लो। आई होप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब मैं इसको रेज करता हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है एंड सॉल्यूशन को हाइड कर देना है, खुद से करना है, ठीक है। खुद से वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको खुद से सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है एक एक करके, एंड जिसमें प्रॉब्लम होता है उसको फिर से देखो, फिर से ट्राई करो। इस टाइप से करोगे 1-2 बार, 2-3 बार अगर आप कर लिए तो आपका ट्रियो का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। एंड मतलब जिस भी चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा उसका क्वेश्चन आज का वीडियो से आपका ट्रियो का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 6 का 6 मार्क्स आपको इसी एक वीडियो से आ जाएगा। ओके ना। सो आप यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आप लिखो, नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ tan थीटा, इस टाइप से कुछ, if tan theta plus 1 by tan theta equal to tan theta plus 1 by tan theta equal to 2, then cosec theta equal to what। अभी देखो इस टाइप से आपको कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है, cosec थीटा, sin थीटा, cot थीटा, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे ये चीजें देने के बाद। तो मैं अभी यहाँ पे आपको अप्रोच कैसे क्या करना है, अभी देखो आप 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास सारे में पढ़े होंगे इस टाइप का फॉर्मेट, x प्लस 1 बाई एक्स। इस टाइप का फॉर्मेट आप पढ़ा होगा, x प्लस 1 बाई एक्स। अगर यहाँ पे हम लोग tan थीटा को लेट कर लेते हैं, लेट tan थीटा इक्वल टू x, तो ये वाला फॉर्मेट क्या नहीं हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 होगा ना। ओके है। अब यहाँ पे दो चीजें, अगर x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 हो गया तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे हिडन टर्म मेथड से, तो 1 प्लस 1 2, मतलब x इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या है हो जाएगा, x इक्वल टू 1 यहाँ पे इसके लिए सही है। अब x इक्वल टू 1 ये सही है, इट मीन्स बट अगर x इक्वल टू 1 सही है, इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसा भी इसको अप्रोच कर सकते हो। x इक्वल टू 1 का मतलब x tan थीटा, इट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 1, इट मीन्स थीटा इक्वल टू 45, थीटा इक्वल टू, बिकॉज इधर आपका ये क्या होता है 1 होता है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, मतलब थीटा इक्वल टू 45। अब जैसे ही आपको थीटा 45 मालूम हो गया, आप फटाक से cosec 45 का वैल्यू निकाल। तो cosec 45 क्या होता है, आपको cosec 45 रूट 2 होता है। क्या होता है cosec 45 रूट 2 होता है, बिकॉज sin 45 1 बाई रूट 2, sin 45 1 बाई रूट 2।
अब इसको भी देखो, मैं एक एक करके सारी चीजें बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा कॉपरेट करना। अब साइन का वैल्यू, अब ये उस पे जाएंगे हम लोग, वो पूरा का पूरा जो आपका होता है कॉलम, तो साइन का वैल्यू इंक्रीज करता है 0 होता है, एंड उसका 1/2, उसका फिर 1/√2, ओके ना, फिर √3/2 एंड आफ्टर देन 1, इस टाइप से, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है वैल्यू, कि कॉस में उधर से इधर आते हैं, कॉस में उधर से इधर, मतलब कॉस में डिक्रीज करता है। फर्स्ट में 1 हो गया, फिर आफ्टर देन √3/2 हो गया, फिर 1/2 हो गया, फिर हाफ हो गया, एंड उसका फिर क्या हो गया, 0 हो गया। इस टाइप से हम लोग का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे cosec 45 मतलब √2 हो गया, बिकॉज sin 45 1/√2 cosec 45 √2, तो आपका √2 क्या हो गया आंसर। आपको यहाँ पे ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, √2, √3, √1। अभी इसका दूसरा भी चॉइस है, कैसे भी आप कर सकते हैं, x + 1/x से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसको एलसीएम लेकर x² वो सब करके भी आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन भी, दूसरा मेथड से भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। बट ये यहाँ पे एमसीक्यू है, तो हम लोग को एमसीक्यू के अंदर मैक्सिमम जो कंसेप्ट है उसको यूज करना है। पूरा पढ़ने के बाद आप ट्रिक अगर पूरा पढ़ लियो तो जिधर एंगल आ गया उसको एंगल से यूज करना है, जिधर जो भी आ गया उसको वहां से हम लोग को आंसर निकाल लाना है, ओके ना। सो cosec थीटा इक्वल टू 45 यहाँ से हम लोग का हो गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं, ओके है। नेक्स्ट इक्वेशन पे मूव करते हैं, तो आपका नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गया, आई होप आप नोट डाउन कर रहे होंगे। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है इस टाइप से, एक क्या राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल है एटीओ के अंदर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल पी क्यू आर है बच्चों। ट्रायंगल पी क्यू आर है, इट मींस अभी यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, ऐसा ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, एंड आपको बोला है क्या कि इफ पी क्यू इक्वल टू 2QR, इफ पी क्यू इक्वल टू 2QR, ऐसा आपको बोला है, ओके ना। इफ पी क्यू इक्वल टू 2QR एंड एंगल क्यू इक्वल टू 90, ये भी बोल रखा है कि ये राइट एंगल है, क्या ये राइट एंगल है, ये भी आपको दे रखा है, एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री, ये सब गिवन है, ये सब गिवन है। इफ दिस एंड दिस गिवन है, अब फाइंड करने के लिए आपसे क्या पूछ रहा है, देन बोल रहा है फाइंड cosec p, पूछ रहा है फाइंड आपसे, फाइंड cosec p। cosec p के बारे में आपसे पूछ रहा है, cosec p के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या अप्रोच होगा, cosec p के बारे में पूछ रहा है, इट मींस व्हाट, अभी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, cosec ये भी एंगल पूछ सकता है, इसके एंगल में के बारे में भी बात कर सकता है, किसी भी एंगल को टॉक अबाउट यहाँ पे कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू आर, अगर मैं यहाँ पे अभी ऑप्शन आप लिख सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, आप यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन लिख लो। फॉर एग्जाम्पल √5, 1/√5, 0, नोट का मतलब नन ऑफ दिस, नोट का मतलब क्या है, नन ऑफ दिस। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, लेट कर लेंगे। अगर क्यू आर इक्वल टू अगर एक्स लेट कर लिया तो ये पी क्यू 2x हो जाएगा, ओके। पी क्यू क्या हो जाएगा, 2x हो गया। अब x एंड 2x ये वाला हो गया, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं। h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू अंडर रूट अंदर 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, एंड x का होल स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। सो 5x स्क्वायर का अंडर रूट मतलब √5x आपका हो गया, ये वाला क्या हो गया, √5x। दिस साइड इज √5x। now we are able to find out any of this ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम लोग किसी भी रेशियो को निकाल सकते हैं इजीली, बिकॉज cos p है, तो इसके लिए cos p का मतलब cosec है यहाँ पे, तो cosec p का मतलब क्या होता है, साइन का रिवर्स। साइन का मतलब क्या हम लोग सीखे थे, साइन का मतलब सीखे थे h, और रेशियो में क्या सीखे थे, h p/h, क्या सीखे थे, p/h। तो ये क्या हो जाएगा, h/p, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h/p। अब h/p का बात हो रहा है, तो इसके लिए h s सारे के लिए सेम ही होता है। तो चलिए एक ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल के लिए सेम ही होता है। √5x यहाँ पे हो गया, एंड p का बात करेंगे तो p का मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, p का मतलब यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये p एंगल है।
तो यहाँ पे कॉसेक पी के बारे में बात कर रहे थे। कॉसेक पी है मतलब दिस एंगल के सामने वाला साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। जिस भी एंगल के बारे में बात करेगा उसके सामने वाले साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर। ओके, तो ये एक्स है, ये क्या एक्स है, आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, यू कैन सी इट। ओके ना, ये क्या एक्स है। तो दिस एक्स कैंसल, आंसर आपका क्या हो गया, √5। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, √5। तो ये कितना सेकंड का था, 30 से 40 सेकंड के अंदर। मेरे को एक्सप्लेन करना होता है इसलिए मुझे टाइम लगता है। आप 30 से 40 सेकंड में इसको कर सकते हो जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नोट डाउन इसको आप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से भी आ सकता है एक, अगर आपका tan थीटा माइनस 4y tan थीटा इक्वल टू 3 है तो फाइंड करने के लिए बोलेगा आपको, चलो फाइंड करो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ भी बोल सकता है यहाँ पे। मैं तो ऐसा ही एक साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पर ले लिया। ओके, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा समझ आ रहा होगा, बिकॉज मैं एक एक छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को फिर से बैक करके आप देखो। आई होप सारा चीज आपको समझ आएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ भी छोड़ नहीं रहा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको समझ बिल्कुल आएगा। अभी यहाँ पे दो दो है तो एक एक करके मैं निकालने की कोशिश करूँगा। tan थीटा माइनस 4y tan 4y tan थीटा। ओके, फिर से यहाँ पे अगेन मैं वही वाला काम करूंगा जो मैं पहले इस टाइप के क्वेश्चन में किया था, बट वहां पे एक ऑप्शन था। अभी वो वाला क्वेश्चन में जो कंसेप्ट हम लोग उसमें दोनों कंसेप्ट यूज कर सकते थे। अभी यहाँ पे आपको मालूम चलेगा, आप यहाँ पे हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते, बिकॉज यहाँ पे मालूम नहीं है मुझे कि tan थीटा एंड माइनस 4y tan थीटा इक्वल टू 3 मैं tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता। वहाँ पे इजीली पुट कर सकते थे, इसलिए कर दिया। यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे, लेट करो, लेट tan थीटा इक्वल टू x, tan थीटा इक्वल टू x लेट कर लिया। अगर tan थीटा इक्वल टू x लेट कर लिया, देन क्या हो जाएगा, ये आपका देन ये हो जाएगा x माइनस 4y x इक्वल टू 3। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लिए तो ये x हो गया, दिस वन इज x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 3। Now x square minus 4 equal to 3x. So this one is क्या हो जाएगा, x square minus 3x minus 4 equal to 0। ये हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फैक्टराइज करके इसका वैल्यू लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। सो एक्स स्क्वायर x माइनस 4x, अगर x माइनस 4x करेंगे तो ये माइनस 3x हो जाएगा, एंड ये प्लस माइनस 4x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस 4x स्क्वायर, एंड ये माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंपल सा 8 क्लास वाला फैक्टराइजेशन इसको कर दिया। ओके ना, अब यहाँ पे कॉमन लिए x प्लस 1 आया, माइनस 4 कॉमन लिया, x प्लस 1 आया इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे x माइनस 4 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 4 प्लस वाला वैल्यू लेंगे, माइनस वाला वैल्यू नहीं लेंगे। सो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। अब tan थीटा 4 जो होता है उसका कोई स्टैंडर्ड एंगल, देखो एंगल तो ये पॉसिबल तो है, बट इसका स्टैंडर्ड एंगल हम लोग को पढ़ना नहीं होता है। सो अब यहाँ पे एंगल वाला कंसेप्ट नहीं यूज करके क्या करेंगे हम लोग, tan थीटा x मतलब क्या, tan थीटा इक्वल टू 4 आ गया। 4 का मतलब क्या, p/d, 4 का मतलब p/d। अब नीचे कुछ है नहीं तो 1 डाल दो नीचे, मतलब p इक्वल टू भी मालूम है, b इक्वल टू भी मालूम है, तो ऐसे निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं श्योर, बिकॉज 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 एंड 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सो √17 आपका क्या हो गया, h आ गया। अब जैसा ही p भी h मालूम है तो किसी भी चीज को यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा क्या कुछ भी निकाल सकते हैं। रेशियो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, साइन थीटा एंड कॉस थीटा कुछ भी निकाल लो। तो अगर साइन थीटा मेरे को निकालना है तो साइन क्या होता है, p/h होता है। p का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, 4/h √17 इसका स्क्वायर कर दो, सो 16/17 यो साइन थीटा। ओके, अब कॉस थीटा का अगर बात करेंगे हम लोग, सो ये क्या होता है, ये आपका होता है b/h। सो हियर b इज व्हाट, b हो गया आपका 1 एंड h क्या हो गया √17, बट इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे मतलब 1/17। एक आंसर ये आपका दूसरा।
तो ये सिंपल है बिल्कुल। अगर आप अच्छे से इसको समझ रहे हो तो ये आपको कोई प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाला है। ओके, तो अब मैं नेक्स्ट करता हूँ, आप इसको नोट कर लो। आई होप नोट कर लिए होंगे। बिल्कुल आप से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बिकॉज जिनको जो पहले से नहीं पढ़ रखे हैं उनको भी समझ इसलिए है, जो पढ़ रखे हैं उनके लिए भी बेनिफिट हो। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन इस टाइप से भी। अब देखिए हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाने का, बिकॉज मेरा यहाँ पे इंटेंशन है सारा कंसेप्ट को कवर करना, क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या केसेस आ सकता है। ओके ना, सारी चीजों को क्या करना है, कवर करना है। सो इसी के वजह से मैं क्वेश्चन कंसेप्ट रिपीट करने की कोशिश नहीं करूंगा, बोल दूंगा, आप रिवाइज उसको नोट कर लो, बार देखो एक ही चीजों को एटलीस्ट 2-3 बार देख लो, उससे आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। तो फॉर एग्जाम्पल आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, क्या साइन कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, देन फाइंड। अगर आपको बोल देगा कि फाइंड करो भाई क्या सेक 4 थीटा प्लस कॉसेक 4 थीटा, ये फाइंड करो। अगर ये दे रखा है तो ये फाइंड करो। तो हम लोग क्या करेंगे इसके साथ, हम लोग को इसमें क्या दिख रहा है, तो गिवन से स्टार्ट करेंगे। ये तो सिंपल सा अप्रोच क्या होगा, अप्रोच हम लोग क्या यहाँ पे चलेंगे, गिवन से ही स्टार्ट करेंगे ना, जो निकला उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, गिवन से ही करेंगे स्टार्ट। सो गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पे 2-3 अप्रोच हम लोग कह सकते हैं। सिंपल सा एक क्या कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इधर जाकर ये हो गया आपका कॉस थीटा। अभी यहाँ पे गेस कर लो कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा कौन सा एंगल पे सेम होता है, तो 45 डिग्री पे, कौन सा एंगल पे 45 डिग्री। तो सिंपल सा यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा एंड कॉस थीटा 45 डिग्री पे ही इक्वल होता है। अगर किसी को ये वाला स्टैक नहीं कर रहा है तो आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लो ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इधर आ गया इक्वल टू, इधर कुछ नहीं तो 1 है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू 1 है, मतलब थीटा इक्वल टू 45 1 tan 45 का ही तो वैल्यू होता है 1, फिर सेकंड आ गया थीटा इक्वल टू 45। अब जब थीटा इक्वल टू मेरे को मालूम हो गया तो मैं यहाँ पे सेक 4 क्या सेक कितना भी दे देगा, कुछ भी दे देगा, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया 45। अब यहाँ पे ये वाला फाइंड आउट करना है बच्चों, तो क्या करेंगे, सेक 45 है तो सेक 45 का 4 करेंगे। अब सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, cos एंड साइन 45 1/√2। सो ये वाला वैल्यू हो जाएगा √2 पे पावर 4। सेक एंड कॉसेक क्या हो जाएगा √2 पे पावर 4। सो ये आपका √2 इंटू √2 2 एंड 2 इंटू 2 4, ये 4 प्लस 4 मतलब ये 4 भी ये भी 4, मतलब 8 आपका क्या हो गया आंसर। तो ये सिंपल सा था, बिल्कुल यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट करके आंसर क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी आपका इसका पावर 4 किया, सो √2 इंटू √2 2 इंटू ऐसा यहाँ पे √2 इंटू √2 इंटू √2 4 टाइम्स, तो ये भी 2 हो गया एंड ये भी 2 इंटू 2 2 इंटू √2 2 इंटू 2 यहाँ पे 4 हो गया, 4 प्लस 4 8। तो इस टाइप से ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीजों को भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, आप यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखो यहाँ पे ये देखकर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इसके साथ कैसे डील करेंगे। ओके ना, इसलिए मैं ये वाला यहाँ पे करवाया। नेक्स्ट है आपका कुछ इस टाइप से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारा का सारा एक क्वेश्चन, क्या मैं जितना भी करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, लाइमलाइट ये क्वेश्चन है। देन सारी जगह पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा सारे बुक्स के अंदर। देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल टू व्हाट, इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे इसके साथ हम लोग, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अभी आप लोगों को बतला कि जो फाइंड आउट करना है उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जो हम लोग को निकालना है उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं।
गिवन से चलेंगे। कहाँ से करेंगे स्टार्ट? अप्रोच हम लोग का होगा गिवन से स्टार्ट करेंगे। सो गिवन ये है आपका। तो मैं यहाँ पे क्या, आप जानते होंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। लुक एट हियर केयरफुली बिकॉज मैं यहाँ पे चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ जो कि डिस्कस करने के यहाँ पे नहीं जरूरत है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एमसीक्यू कर रहे हैं। तो ये मान कर चल सकते हैं कि आप पहले पढ़े होंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ये कॉस स्क्वायर उधर गया, फिर से यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों का तीनों आप लोग को सारे लोग को आई होप मालूम ही होगा। ये बेसिक है एंड ये बेसिक है एंड ये दोनों इसी से आ गया। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉस थीटा इक्वल टू डायरेक्ट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ मैं कर दिया, कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन हम तो आलू से क्या बात कर रहा था। क्वेश्चन बात कर रहा था चलो साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन 4 थीटा का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, साइन 4 थीटा। तो मैं साइन 4 थीटा का साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, या श्योर। सो दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहाँ से कॉस थीटा पुट करेंगे एंड कॉस थीटा का ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। सो दिस इज क्या हो जाएगा 1। अभी यहाँ पे ऑप्शन रहेगा 1 2 3 एंड 0, कुछ 1 2 0 एंड नोट नन ऑफ दिस, कुछ भी ऑप्शन हो सकता है इस टाइप से। तो हम लोग किसको टिक करेंगे, 1 को टिक करेंगे। ओके, नन ऑफ दिस में नोट लिखा हो रहेगा, नन ऑफ दिस पूरा का पूरा लिखा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से समझ आया होगा। ट्रिकी है ये क्वेश्चन एंड इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ के रखना है, सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम लोग अब। तो आप लोग को ये वाला कंसेप्ट याद रखना है सारा का सारा कि चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है एंड tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब याद क्या रखना है, मतलब हम लोग को इसको फास्ट यूज करना है इसलिए याद रखना है, अदरवाइज तो हम लोग इसके रेशियो से देख ही सकते हैं एक एक करके सारे को। ठीक है, इसके घर पे बैठकर एक एक करके सारे को इसके रेशियो से देख ही सकते हैं, सारा का सारा आ जाएगा। tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस, आप करोगे साइन का रेशियो लिखेंगे साइड्स का एंड कॉस का लिखेंगे तो वो tan के इक्वल आ जाएगा। ओके, कॉट है तो कॉट आपका कॉस बाई साइन हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। सो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये रहा, यहाँ तक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड ट्रिकी है, सारा का सारा कंसेप्चुअल है। आप बतलाओ इसको किसी का स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये है आपका क्वेश्चन, मजा आ जाएगा इसमें। एंड 1 एंड सी के अंदर आपका बोथ ए एंड बी एंड डी के अंदर आपका ऑप्शन क्या है, नोट, मतलब नन ऑफ दिस। अब देखो मैं पहले आपको इसमें ऑप्शन समझाता हूँ कि मैं क्या देता हूँ। देखो ऑप्शन इसमें क्या होता है, कुछ भी दे सकता है। अभी क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन तो आपको पता है, बट ऑप्शन में कभी कभी आपको वो कंफ्यूज कर सकता है। तो खुद पर विश्वास रखना है, जो आप सॉल्व किया उसी पे रहना है। ठीक है, ऑप्शन से कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले से हम लोग बिकॉज इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले इसलिए करें बिकॉज एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा 1 माइनस, अभी देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है एंड 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। क्यों वो, बिकॉज 1 अगर 1 प्लस से करते हैं तो नीचे आपका होल स्क्वायर वाला हो जाएगा, नीचे आपका क्या होगा, होल स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा। बट अगर माइनस से करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, इधर भी कर दिया 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर हो गया 1 माइनस साइन थीटा का। अब ये क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी। सबको मालूम होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
सो ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब ऊपर वाले को सेम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे वाले को अभी जस्ट बतलाया था पीछे वाला, अभी यहीं पे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इसका स्क्वायर था यहाँ पे स्क्वायर। अब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ व्हाट, अभी तक देखो ऑप्शन मैच करता है, कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो आगे और प्रोसीड करते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड कंप्लीट का स्क्वायर सकते हैं, व्हाई नॉट लिख सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी इसका स्क्वायर है यहाँ भी इसका स्क्वायर, तो पूरे का स्क्वायर लिख दिया। अभी इसको सेपरेट करते हैं, अब क्या करते हैं इसको सेपरेट करते हैं। सेपरेट का सेंस, सेपरेट इन द सेंस क्या हो गया, 1 बाई कॉस करेंगे तो ये सेक हो जाएगा, सेपरेट कर दिया 1 बाई कॉस सेक, एंड माइनस साइन बाई कॉस क्या tan, सो सेक थीटा एंड माइनस tan थीटा के लिए होल स्क्वायर आ गया। क्या आ गया मेरा सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। अभी ऑप्शन आप चेक कीजिए इसमें कोई है क्या, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला नहीं है, मेरा क्या आया सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आया। होल स्क्वायर एंड इंडिविजुअल स्क्वायर बोथ आर डिफरेंट थिंग, ओके ना। यहाँ पे होल स्क्वायर आया बट यहाँ पे इंडिविजुअल का स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड वाला वन तो होगा नहीं। बोथ ए एंड बी, जब यही नहीं है तो बोथ क्या होगा, ये कंफ्यूज करने के लिए बच्चे लोग को लगेगा नहीं मुझसे मिस्टेक हुआ है एंड ये टिक कर देंगे, तो ये काम नहीं करना है, आप जो बनाए वही सही है, बिकॉज आप कंसेप्ट को यूज करके किए हो। सो नोट मतलब नन ऑफ दिस, इन सब में से कोई नहीं होगा, ये मेरा क्या हो गया ऑप्शन। सो इस टाइप से भी आपको कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन देखकर, ओके, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट, आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से सारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। आपको सारे क्वेश्चन को एक एक करके ध्यान से देखना है, ठीक ना, एंड उसको जो समझ नहीं है तो उसको फिर से वापस जाकर अगेन रिपीट करना है वीडियो को। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इज, मतलब ये क्या होगा। आप इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए 0 1 2 एंड डी में नोट, नोट का मतलब नन ऑफ दिस, ओके, नोट नन ऑफ दिस का क्या है शॉर्ट फॉर्म है नोट। सो ये है आपका क्वेश्चन, अब मैं इसको डिस्कस करता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे 1 प्लस tan थीटा, एंड इसका वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है हम लोग से, ओके, इसका वैल्यू हम लोग से यहाँ पे बात कर रहा है। तो चलो क्या स्टार्ट करते हैं इसको। 1 प्लस सिंपल सा, जब इस टाइप का फॉर्मेट देखे एंड स्क्वायर नहीं हो तो सिंपल सा क्या करेंगे साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, फर्स्ट स्टेप साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बिकॉज हम लोग जानते हैं वी नो दैट व्हाट tan थीटा इक्वल टू साइन बाई कॉस एंड sec इक्वल टू 1 बाई कॉस। तो ये इस तरह से हुआ, एंड यहाँ पे 1 प्लस कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन, ओके, एंड इट, ये क्लियर है सबको। अब यहाँ पे सिंपल सा एलसीएम लेंगे कॉस थीटा, यहाँ पे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा 1 से, ये कॉस थीटा हो जाएगा प्लस 1, ये कॉस थीटा प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा ये भी प्लस 1, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको करेंगे, ये साइन थीटा हो गया, एंड ये साइन थीटा प्लस ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, यहाँ पे साइन से साइन डिवाइड किया 1 आया, यहाँ माइनस 1, तो यहाँ भी एक क्या है साइन से कॉस को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 इंटू साइन हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, ओके, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पे हम लोग का आ गया।
इसका वैल्यू फाइंड करना, तो इसको और भी आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पहली चीज क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्लियर ये चीज दिख रहा है व्हाट, कि चलो अगर मैं इसको एक साथ पैकेट में बना लूँ इसको, तो अगर मैं इसको एड कर लूँ तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, नीचे सिंपल सा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो नेक्स्ट इसको ब्रेक करेंगे अगर, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 एंड प्लस क्या 2ab, मतलब 2 sin थीटा इनटू cos थीटा एंड माइनस 1 ऊपर में है बाई क्या है sin थीटा इनटू cos थीटा। तो अब आप लोग को समझ आ रहा होगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। अब 2 है ऊपर sin थीटा इनटू cos, sin से sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया आपका ये 2 आ गया, प्लस माइनस ये इस टाइप से कैंसिल हुआ, नीचे ऊपर नहीं हुआ, एंड साइन से साइन नीचे कैंसिल हो गया, बिकॉज यहाँ पे ऐसा बच जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 कैंसिल होने के बाद तो ये साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, क्या हो गया आपका 2। सो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं इधर इरेज करता हूँ। सो tan का मतलब एक एक करके हम लोग अभी रिवाइज करते जाएंगे इरेज करने के टाइम पे। tan का मतलब क्या होता है, sin बाई cos, एंड cot का मतलब cos बाई sin होता है, एंड sin एंड cosec एक साथ आएगा, sin एंड cosec इनवर्स होता है, सो sin थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, एंड tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, बिकॉज ये सब क्या है खुद में इनवर्स है। कैसा है हम लोग इसको चेक किए थे, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस के टर्म में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं साइन के टर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इन सबको हम लोग ऐसा ही एज यूजुअली रिवाइज करते रहेंगे बार बार। सो आप नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारा का सारा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल है। ओके, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी है। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल इन एंगल ए बी सी, ऐसा इन मतलब ऐसा सिंपल सा एंगल ए बी सी आर द एंगल ए बी सी आर द एंगल ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ए बी सी जो है वो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल है। ये ए बी सी जो है वो क्या है, ट्रायंगल ए बी सी का एंगल है। तो इन ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल, सो ए बी सी आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी इस टाइप से रहेगा आपका क्वेश्चन। ए बी सी है, इसका ए बी सी एंगल है, ट्रायंगल ए बी सी का ए बी सी एंगल बी एंगल सी है, इस टाइप से। अब बात क्या कर रहा है आपसे, देन तो बस सिंपल सा पूछ रहा है कि बतला दो आप भाई मेरे को क्या, कि tan इक्वल टू tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू, आप मेरे को बतला दो क्या हो यहाँ पे होने वाला है। ओके, tan b प्लस सी, एंड इसका ऑप्शन आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन बनाकर आपको दे सकता है, फॉर एग्जाम्पल tan a by 2 and cot a by 2, एंड सिंपल सा थर्ड में नोट कर लो आप बोथ a एंड b, एंड d में आप कर लो नॉट, मतलब नन ऑफ दिच। अब इसका सोल्यूशन पे का बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा एक ट्रायंगल ए बी सी एंड ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो क्लियर है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया हुआ भी है।
ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है या किसी भी ट्रायंगल में हमारा जो होता है इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के अंदर उसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिनोट है। आप लोग इसको जानते होंगे कि सारा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है, ये सारे जानते हैं, है ना, फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये वाला चीज। तो मेरे को मतलब किससे है बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को मैं एक साइड करता हूँ, इधर बी प्लस सी को एक साइड कर दो, सो बी प्लस सी इक्वल टू एंगल 180 माइनस ए हो गया। अभी यहाँ पे मुझे 2 भी चाहिए, मुझे डिनोमिनेटर में 2 चाहिए, सो अप्रोच मेरा क्या होगा 2 से डिवाइड कर दो बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, सो ये b प्लस सी बाई 2 हो गया एंड इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 180 बाई 2 हो जाएगा 90 एंड माइनस a बाई 2। ओके है ना, आई होप ये सब कुछ समझ आया होगा यहाँ तक। और ये कुछ भी खुद से नहीं कर रहे हैं, और क्वेश्चन का ये डिमांड था एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम लोग क्या इसको कर रहे हैं, जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लोग एसेस कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखो फॉर एग्जाम्पल ये वाला टर्म आ गया, मुझे क्या चाहिए tan चाहिए, तो मैं tan से बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई नहीं करते हैं ऐसा लिखेंगे वी टेक tan, बहुत सारे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज एंगल एंड ये जो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता है, उसमें हम लोग कट नहीं करते हैं, वहाँ पे एक रिलेशन है ये, है ना, यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे वी टेक tan बोथ साइड, मल्टीप्लाई नहीं, वी टेक tan बोथ साइड, we take tan both side। अब we take tan both side मतलब tan b plus c by 2, tan b plus c by 2 equal to tan 90 minus a by 2। अब tan 90 minus a by 2 का मतलब क्या होता है cot a by 2, tan 90 minus a by 2 का मतलब क्या होता है cot a by 2। आप जानते होंगे कैसे होता है ये tan 90 माइनस a बाई 2 का मतलब cot a बाई 2। सो आपका आंसर ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका ये क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ पे 1 and 2 लिख लीजिए, 1 and 2 बिकॉज ऑप्शन 1 2 में दिया ए बी सी नहीं दिया, यहाँ पे फोर्थ कर लीजिए। सो आपका ये cot a बाई 2 हो गया, क्या हो गया cot a बाई 2। अब इसको इरेज करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन। ट्रिग्नोमेट्री का क्या बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल वाला ये कंसेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक अलग टॉपिक में इसको पढ़ना है। एंड tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। इस टाइप से आपका सारा का सारा ये होता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आपको इसका यूज हो सकता है बीच में कहीं भी। सो आप साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस के साथ अगर यही वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। इस टाइप से सारे में होता है, कॉस साइन में हो गया, कॉस को साइन के साथ, अब tan को cot के साथ। अगर tan 90 माइनस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा cot थीटा एंड अगर आपका ये cot 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। ये एक पैकेट हो गया एंड ये एक पैकेट हो गया। दूसरा क्या तीसरा पैकेट आएगा सेक एंड कॉसेक। सो अगर कॉसेक 90 माइनस थीटा है तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा एंड अगर सेक 90 माइनस थीटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। ठीक है, ये सारा का सारा एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप इसको ये नोट डाउन कर लीजिए, इसको भी एंड इसको भी। अब मैं इसको रेज करता हूँ यहाँ पे। अभी ये क्यों होता है थोड़ा सा मैं आप लोग को बतला दे रहा हूँ। ये
क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका है ट्रायंगल, ये क्यों होता है समझ लो। ऐसे सब लोग याद रखते हैं बट आपको याद नहीं रखना है ये क्यों होता है। आप समझ लो एक बार, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये क्या 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 है तो A प्लस सी भी क्या होगा, A प्लस सी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 90। वाई, बिकॉज एक एंगल 90 है तो इन दोनों का सम 90 ही तो होगा, तभी तो 180 होगा सबका सम। ओके है ना। ओके, सो अगर ये एंगल C है, सो दिस एंगल, 1 सेकेंड, अगर ये एंगल C है सो दिस एंगल इज 9, बिकॉज दोनों A प्लस, अगर ये एंगल C है सो दिस, इसको हम लोग C के टर्म में लिख सकते हैं 90 माइनस C। एंगल A को 90 माइनस C, एंगल C को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस A। क्या नहीं ये वाला। ओके, तो आप यहां से, अब मैं एक आप लोग को बतला दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, मतलब साइन अगर 90 माइनस थीटा मतलब C। अगर कोई एक लेते हैं यहाँ पे साइन, अगर 90 माइनस C लिखते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए क्या, cos C आना चाहिए। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं एक को, बस साइन 90 माइनस C क्या आना चाहिए, cos C। अब साइन 90 माइनस C का मतलब क्या, यहाँ पे साइन A है, यहाँ पे साइन 90 माइनस A, 90 माइनस A से किसको सब्स्टिट्यूट किए हम लोग, एंगल A को, किसको, एंगल A को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके इन फ्रंट ऑफ साइड ये हो जाएगा साइन BC बाई AC, एंड यहाँ क्या लिखेंगे cos C का मतलब ये वाला है cos C का, इसका इन फ्रंट ऑफ साइड क्या हो जाएगा, इसका P, इसके लिए आपका साइन है P ये हो गया, इसके लिए P आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए आपका P ये हो जाएगा, मतलब AB बाई AC। तो यहाँ पे ये BC बाई AC आ गया, ये AB बाई AC आ गया। ऐसा क्यों, दोनों सेम आना चाहिए, दोनों सेम आना चाहिए। तो ये आपका ट्रायंगल अगर है तो ये B हो गया, एंड ये दिस वन इज 90 माइनस A, दिस वन इज 90 माइनस C, यहाँ पे सही है। अगर मैं साइन 90 माइनस C लिखूंगा तो ये cos C हो जाएगा, बिकॉज 90 माइनस cos थीटा होता है। तो अगर 90 माइनस C के बारे में बात करेंगे तो 90 माइनस C का मतलब हो गया यहाँ पे साइन A। अब साइन A का मतलब इसका इन फ्रंट ऑफ साइड B, इन फ्रंट ऑफ साइड क्या होता, B होता है, इन फ्रंट ऑफ साइड का P होता है। ओके, तो साइन ये हो गया BC बाई AC, ये सही है। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक किया था, यहाँ पे मिस्टेक की है cos C, cos साइन का में सेम रेशियो लगा दिया। cos का मतलब होता है आपका P बाई, cos का मतलब P बाई H, cos का मतलब B बाई H, cos का मतलब क्या होता B बाई H, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, इसके लिए PAB है तो बेस क्या है, BC है, बेस क्या है, BC। दोनों देखिए आप सेम आया, दोनों cos एंड cos के मैं सेम साइन वाला ही लगा दिया था, इसलिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। साइन के लिए B बाई H एंड cos के लिए, साइन के लिए P बाई H एंड cos के लिए B बाई H, साइन के लिए P बाई H एंड cos के लिए B बाई H, साइन के लिए P बाई H cos के लिए B बाई H। तो आप इसमें करोगे तो ये आ जाएगा, इस टाइप से सारे को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको भी याद नहीं रखना है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप से है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा इंटू टेन थीटा, साइन थीटा इंटू टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल ऐसा रहेगा आपका, ए में आपका हो गया कॉसेक थीटा, बी में आपका हो गया सेक थीटा, एंड सी में आपका ऑप्शन हो गया टेन थीटा, एंड डी में आपका क्या हो गया कॉट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन से, फिर से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे गिवन से। तो करते हैं गिवन से स्टार्ट फटाक से। यहाँ पे साइन थीटा इंटू है ना, यस, साइन थीटा इंटू टेन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू टेन थीटा मतलब साइन थीटा, एंड टेन का मतलब क्या होता है साइन बाई कॉस। ये कॉस नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मैं यहाँ पे साइन का साइन लिख दिया एंड टेन का साइन बाई कॉस, तो साइन ऊपर आ गया, कॉस नीचे आ गया, एंड ये 1 माइनस कॉस थीटा का मल्टीपल में आ गया। ओके,
अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, व्हाट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ओके ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी है ये, और तीनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज आल्सो 1। अब इसी से 3 करके हम निकाल सकते हैं, इधर उधर उल्टा पुल्टा करके, कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। ओके, सो लेट्स मूव हियर। यहाँ पे दिख रहा है, हम लोग केवल माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्यों माइनस कॉमन लिया, बिकॉज यहाँ पे माइनस कॉमन से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एंड हियर cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा, एंड ये माइनस क्या हो गया 1। ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता, 1 होता। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोग 1 होता, इसलिए ऐसा किया था। अब फिर से यहाँ पे cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, अभी यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, sin स्क्वायर थीटा एंड माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस, और ये वाला सारा का सारा यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा, ये वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई होगा, सो cos एक बार लिख ही देते हैं यहाँ पे, cos इनटू 1 माइनस cos थीटा। सो दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या है आपका cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। अब ऊपर नीचे 1 माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 बाई cos थीटा। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़ा था 1 बाई cos थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। 1 बाई cos थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 बाई cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, 1 बाई cos थीटा इक्वल टू sec थीटा, एंड 1 बाई cot tan होता है 1 बाई cos इक्वल टू sec थीटा, 1 बाई cos इक्वल टू sec थीटा। सो sec वाला ऑप्शन मेरा कहाँ पे है, sec वाला ऑप्शन मेरा ये रहा, sec वाला ऑप्शन मेरा बी के अंदर रहा। सो आवर आंसर इज बी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका एक दो। अगर आपका इस टाइप से दे दिया और कंफ्यूज करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो आप फाइंड करो व्हाट, आप फाइंड करो साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। ये पूछा है साइन स्क्वायर थीटा 1 ये मुझे मालूम है, कॉस स्क्वायर थीटा भी अगर मुझे मालूम हो जाए तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मैं इजीली कर लूंगा। इसका ऑप्शन भी आप लिख सकते हैं, ए में आपका 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है एंड डी में क्या है नोट है। सो इसको फटाक से देखेंगे क्या करेंगे हम लोग। अभी मुझे दिख रहा है कि चलो राइट साइड पे हम लोग गिवन से स्टार्ट करते हैं, किससे करते हैं स्टार्ट, गिवन से। अभी गिवन से स्टार्ट करेंगे, सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 आ गया, क्या आ गया 0। सो साइन स्क्वायर थीटा 1 गिवन है, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 माइनस 0 व्हाट 1 माइनस 0 1। सो आवर आंसर इज दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट ट्रिकी है, देखने से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसलिए मैं इसको करवाया। नोट डाउन इसको कर लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला भी मोस्ट इंपोर्टेंट था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आल्सो 1। सो एक और इसी टाइप का ट्रिक की क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा,
वेयर हियर इट इज। तो ये क्या है आपका, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू एल, क्या दे रखा है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू एल दे रखा है, क्या दे रखा है, एल। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा। अब पूछ रहा है sec थीटा इक्वल टू व्हाट, sec थीटा इक्वल टू व्हाट, इस टाइप से, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, एल स्क्वायर माइनस वन, एल स्क्वायर माइनस वन बाई 2l। ऑप्शन बी में क्या दे रखा, एल स्क्वायर प्लस वन बाई 2l। ऑप्शन सी के अंदर क्या है, एल स्क्वायर माइनस वन बाई एल। एंड डी में आप कर लो नोट, ठीक है। तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं अभी। आपको इतना सारा क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाला, आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, बिकॉज यहाँ पे सारा एक एक करके कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। एंड कंसेप्ट आइडेंटिटीज जो भी है उसको हम लोग एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे हाउ टू अप्रोच करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे उसको, फास्ट कैसे करेंगे, स्लो कैसे करेंगे, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे tan थीटा प्लस sec थीटा, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, tan थीटा प्लस sec थीटा वाला टर्म, tan थीटा प्लस sec थीटा अभी जस्ट पढ़ा था व्हाट से। आपको जितना भी जैसे ही देखे tan थीटा प्लस sec थीटा का टर्म, आपको आपका माइंड एक बार यहाँ पे आना चाहिए, वेयर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हियर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं। सो a प्लस b sec थीटा प्लस tan थीटा एंड इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 हो गया, ओके ना। सो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू l दे रखा है, क्या दे रखा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये वाला वैल्यू l दे रखा। सो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 बाई l, ओके है ना, 1 बाई l। एंड ये sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू l है। अब दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लीजिए, एंड दोनों को इक्वेशन को फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे। सो दिस वन कैंसिल, 2 sec थीटा इक्वल टू, अब ये l प्लस 1 बाई l आ गया, आया ना। सो 2 sec थीटा इक्वल टू, यहाँ पे l हो गया, यहाँ पे l स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ओके है। सो sec थीटा इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1 बाई 2l, ये 2 नीचे आ गया। सो दिस वन इज आवर आंसर। अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, एल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2l किधर है, एल स्क्वायर प्लस 1 बाई 2l, ये ऑप्शन नंबर बी। सो आज हम लोग यहीं पे रहते हैं। अब आगे का जो भी क्वेश्चन बचा हुआ अभी मुझे मालूम हुआ कि इसका एक वीडियो और इसका एक वीडियो का और जरूरत पड़ेगा। सो आप लोग इसको बार-बार देखना एंड बिलीव करो, इससे ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है, एक वीडियो और इस पे बनेगा। अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है, बचा हुआ है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें आपका कवर हो गया एंड मैं एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन में डिस्कस किया एंड जिधर शॉर्ट में हो सकता है उधर शॉर्ट में किया एंड एक चीज़ को अच्छे से किया, ओके। सो एक बार इसको देखना, जब तक समझ नहीं आएगा बार देखना है आप लोग को इसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।